चलिए ठीक है, तो आज का क्लास करते हैं शुरू, है ना, आज के जो टॉपिक से। ओके, तो आज का टॉपिक जो है बेसिकली हमारे पास आज हम थोड़ा सीखने जा रहे हैं मैप व्यू के बारे में, स्कैटर प्लॉट के बारे में, और किस तरीके से एक्शन फिल्टर एंड ऑल सब चीज़ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। Now let's open the case study for today. Okay, so this one is basically what the case study. Okay, and business problem says कि you have been hired by the supermarket in Europe, okay, and as a Tableau developer, and what the first assignment of R is, okay, ये इसमें हमें क्या करना है कि हमें एक्चुअली सुपरमार्केट में हम हायर्ड हुए हैं, टैब्लू डेवलपर है, और वहाँ पे हमें बेसिकली डैशबोर्ड बनाना है, इन्फॉर्मेशन देनी है। एंड व्हाट इज द फर्स्ट असाइनमेंट? द फर्स्ट असाइनमेंट इज टू डिलीवर अ डैशबोर्ड विथ मैप व्यू। तो आज हम डैशबोर्ड भी बना के देखेंगे कैसे बनता है। डिलीवर अ डैशबोर्ड विथ मैप व्यू ऑफ प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो अभी मैं आपको डेटा सेट दिखाऊंगा। तो डेटा सेट में बहुत सारी चीजें हैं जो कि अब धीरे धीरे हम जो है आज की क्लास में करेंगे। एंड बहुत सारे कंसेप्ट आज जो है हम सीखने वाले हैं, नए कंसेप्ट जो है, नए टॉपिक कह लीजिए, कंसेप्ट कह लीजिए, फिर टर्म्स कह लीजिए, तो वो हम करने वाले हैं अभी आज की क्लास में। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास हमें एक डैशबोर्ड डिलीवर करना है जो कि प्रॉफिट मार्जिन को मैप व्यू में शो करे, एंड अ स्कैटर प्लॉट which has detail about the customer which will help business to find the profitable customer by states using action filter। तो हमारे पास क्या हो कि जो उनके प्रॉफिटेबल कस्टमर से कि किन कस्टमर से कितना प्रॉफिट वो गेन कर पा रहे हैं, तो वो उनको देखने में इजी हो जाए, और उसके लिए आपको एक्शन फिल्टर भी यूज करना है। ओके, तो ये सब चीजें हैं। क्रिएट अ इंटरेक्टिव डैशबोर्ड व्हिच विल हेल्प बिजनेस टू टेक क्विक डिसीजन इन नो टाइम। ओके, एक आपको इंटरेक्टिव डैशबोर्ड भी क्रिएट करना है। And these are the topics that we are going to learn today. Okay, so the topic is on what the maps. Okay, map क्या है, scatter plot क्या है, action filters कैसे आप यूज करते हैं, as a menu, as a select over. Okay, highlighting कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी चीजें हैं, and how to create a dashboard। ये सारे टॉपिक है जो कि हमें आज के इस केस स्टडी के साथ साथ करना है। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको जॉइंट्स के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, वो एडेड नहीं है, लेकिन जस्ट जॉइंट्स क्या होते हैं नो, फिर से एक बार हम हिरार्की देखेंगे, हिरार्की हम क्रिएट करते हैं तो कैसे क्रिएट करते हैं, एंड मैप को कस्टमाइज कैसे करते हैं, वो सारे टॉपिक भी हैं। दीज आर द मेजर टॉपिक्स। ओके, नाउ so for this case study, supermarket sales, okay, let's see the data set. So if I say this is basically what Amazing Mart EU2, this is the data set. So इसको मैं ओपन करता हूँ। So this one is basically what the data set that we have provided, okay, by the organization or by the team. Okay, so let's see, थोड़ा सा डेटा सेट को हम समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद फिर इसका हम जो है आगे विजुअलाइजेशन की बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि यूरोप में जो हमारा सुपरमार्केट है, यहाँ पे अलग अलग पार्टीज के कस्टमर्स के ऑर्डर आते हैं, जो कि अलग अलग डेट के ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर्स के अंदर बेसिकली जो कस्टमर्स आपको प्रोवाइड दे रहे हैं ऑर्डर, उनके नाम है, सिटीज उनके, वो कस्टमर्स किस सिटी से ऑर्डर कर रहे हैं, कंट्री कौन सा है, रीजन कौन सा है, एंड क्या चीज़ आप उनको सेल करने वाले हो, आपका सेगमेंट क्या है सप्लाईज का, शिपिंग डेट क्या है, कब आपने शिप करा उनको, एंड शिपिंग मोड कैसे आपने उनको शिप करा, ये चीज़ है, और स्टेट से किस स्टेट में शिप हुआ, किस स्टेट में माल गया, सामान गया, वो चीज़ यहाँ शो हो रही है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट द डिटेल ऑफ ऑर्डर, कि हम जो ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, उस ऑर्डर की डिटेल क्या है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डिटेल ऑफ ऑर्डर के अंदर। ओके, नाउ second thing is what we have another sheet here, second sheet, this is basically what the order breakdown. Okay, अब ये order breakdown क्या contain करता है, इसमें आप देखेंगे तो आपके सामने फर्स्ट फील्ड दिया हुआ है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स के अंदर उन ऑर्डर्स में कौन कौन सा सामान जो है वो बेचा गया। ओके, ये सामान जो है इस पर कितना डिस्काउंट गया कस्टमर को, कितने का सेल हुआ, कितना प्रॉफिट रहा। ओके, अब प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट आप पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, प्रॉफिट नहीं रहा, किसी में प्रॉफिट रहा, ये है। कितनी क्वांटिटी सेल्स हुई, किस कैटेगरी का सामान था, और सब कैटेगरी जो इसकी क्या है ये यहाँ पे मेंशन करा गया है। तो ये कंप्लीटली क्या है, ऑर्डर वाइज आपकी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ऑर्डर के हिसाब से कौन कौन सा सामान जो है गए, कैसे कैसे गए। एंड थर्ड इज बेसिकली व्हाट द सेल्स टारगेट, बट अभी हमारे पास यहाँ टारगेट की बात हो नहीं रही। ठीक है, तो फिलहाल ये वाला टाइप अपने काम का नहीं है।
हमें बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन शो करना है, जो कि हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे काम की जो शीट्स है वो है शीट 1 जिसमें कि लिस्ट ऑफ ऑर्डर दिया है, और शीट 2, इन दोनों का डेटा हमें जो है बेसिकली लेना पड़ेगा टैब्लो के अंदर। ओके, नाउ बिफोर गोइंग टू टैब्लो, let me show the records. We have around 4,000 record here. If you see, we have more than 4,400 117 records यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास है। एंड इसके अंदर हम जो बात करते हैं कि इसका मुझे क्या करना है कि इन रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करके मैप भी जनरेट करना है ऑर्डर्स ब्रेकडाउन का, इसके अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर ब्रेकडाउन है और जो ऑर्डर है, इन दोनों में बेसिकली क्या है कि देखो मेरे को डेटा यहाँ से भी चाहिए, मुझे डेटा यहाँ से भी चाहिए, दोनों शीट से चाहिए। तो हमारे पास एक टर्म आता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ज्वाइन। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको लिख के बताऊं, वी हैव अ टर्म ज्वाइन। ओके, अब ज्वाइन में क्या होता है कि हम टेबल्स को आपस में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, वी ज्वाइंट द टेबल। जितने भी टेबल है आपके पास, 2 रखिए, 2 है, 3 है, 4 है, अगर आपको उन सभी टेबल में से कुछ ना कुछ डेटा चाहिए जो जिस डेटा से आपका विजुअलाइजेशन रेडी हो रहा है, तो वी हैव टू जॉइंट और ज्वाइन द टेबल। ठीक है, आप ज्वाइन कहिए। ज्वाइन में वही होता है ना, जो 2 टेबल में कॉमन चीजें मिल जाती है, फिर वो हाँ, एक ही में आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आप ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और ज्वाइन करके क्या करते हैं, ठीक है, टू एक्सेस ऑल फील्ड्स, ठीक है, और डायमेंशन, ओके, एंड मेजर्स। ओके, उनके हम सारी फील्ड को एक्सेस कर सकें ताकि हम अपने अकॉर्डिंगली जो जो हमें कैलकुलेशन करनी है हम आराम से कर सके। तो इसके लिए हम ज्वाइन करते हैं। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन की बात करता हूँ, ठीक है, देखो वैसे तो ज्वाइन जो है आपके बहुत टाइप के ज्वाइन है। ठीक है, तो ज्वाइन का एक बेसिकली पूरा अलग ही क्लास होगा ज्वाइन का और ब्लेंडिंग का। तो उसमें ज्वाइन और ब्लेंडिंग का मैं बहुत ही इन डेप्थ आपको नॉलेज दूंगा। बट एज ऑफ नाउ आज की जो हमारी क्लास है, इसके अंदर हम एक तरह का ज्वाइन यूज कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन, ठीक है, इनर ज्वाइन में क्या होता है, कॉमन डेटा, ठीक है, कॉमन जो चीजें है ना फ्रॉम बोथ टेबल वो आती हैं। ठीक है, अब इनर ज्वाइन किस बेसिस पे लगता है, कैसे लगता है, यहाँ देखिए, लिस्ट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर नंबर आ रहे हैं। ठीक है, दोनों टेबल के अंदर जो भी आपकी टेबल्स है, इनमें कोई ना कोई फील्ड कॉमन जरूर होनी चाहिए। अगर कोई फील्ड जो है उसका हेडिंग या फिर वो फील्ड कॉमन है तो ज्वाइन लग सकता है, अदरवाइज ज्वाइन नहीं लग सकता। तो अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है कि दोनों की जो है ना इक्वालिटी जनरेट करनी पड़ती है। तो लिस्ट ऑफ ऑर्डर में अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो आपको दिखाई दे रहा है ऑर्डर आईडी, बाकी ऑर्डर डेट एंड ऑल दिस। ओके, और यहाँ अगर आप जाते हैं ना ऑर्डर ब्रेकडाउन में, तो यहाँ भी आपको ऑर्डर आईडी दिखाई दे रहा है। ठीक है, बाकी फील्ड तो चलो यहाँ पे सेम है चाहे नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो बाकी कोई फील्ड सेम नहीं है। ऑर्डर आईडी के बाद ऑर्डर डेट है, कस्टमर नेम है, सिटी है, कंट्री है, और यहाँ जाओगे तो ऑर्डर आईडी के बाद प्रोडक्ट नेम, डिस्काउंट, सेल्स, सारी फील्ड अलग है। तो हमारे पास एक फील्ड कॉमन है, ऑर्डर आईडी इसमें भी है, ऑर्डर आईडी इसमें भी है। तो हम ऑर्डर आईडी से बेसिकली क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर आईडी से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ ज्वाइनिंग का टाइप होगा इनर ज्वाइन, जो हम अभी करने वाले हैं टैब्लो के अंदर। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए एक चीज और, कि यहाँ पे देखो ऑर्डर जो है, जैसे ऑर्डर नंबर ये आ रहा है, ये रूबी पटेल को गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गाइस, ये हो सकता है एक चीज की, अगर आप बात करते हो ऑर्डर आईडी की, तो अभी यहाँ पे देखो एक एक ऑर्डर आईडी दी होंगी एक एक कस्टमर के लिए, सबका अलग अलग होगा। देखो ये वाला ऑर्डर आईडी है, ये सारी सारी अलग अलग होंगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रूबी पटेल ने इस ऑर्डर में बहुत सारे सामान मंगाए हो, 2 मंगाए हो, 3 मंगाए हो, 10 मंगाए हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ कि एक ऑर्डर आईडी के अंदर कितने सामान होंगे ऑर्डर ब्रेकडाउन में, तो मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे आप नोटिस करो, यहाँ देखो, ये ऑर्डर आईडी है, ये ऑर्डर आईडी यहाँ रिपीट हो रही है। ठीक है, फिर ये ऑर्डर आईडी यहाँ पे देखो रिपीट हो रही है 2 बार, और ये 3 बार रिपीट हो रही है। दैट मीन्स व्हाट, कि ऑर्डर आईडी इज एट 2000 इनेबल्ड 2018 397 के अंदर 3 सामान मंगाए गए हैं। दीज आर द गुड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि डुप्लीकेसी होगी ऑर्डर आईडी में, और इसी ऑर्डर आईडी का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सिंगल ऑर्डर होगा। अगर लिस्ट ऑफ ऑर्डर में आप सर्च करोगे तो देखो, नोटिस करो, फाइंड करा, तो देखो एक ऑर्डर आ रहा है, आया। ठीक है, फ्रेडरिक करके कोई बंदा है, उसने मंगा रखा है सामान जो भी है, सिटी है वहां से, और इसका एक ऑर्डर ये आ रहा है। बट इसी ऑर्डर के 3 इंस्टांस यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो टैब्लो क्या करेगा, जब ज्वाइनिंग करेगा तो इसकी दोनों डेटा सेट को इक्वल करने के लिए, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ टैब्लो के अंदर। सबसे पहले हम डेटा लेके आते हैं, यहाँ में गया, कनेक्ट टू डेटा,
Microsoft Excel file. I've selected this one. Okay, Amazing Mart. Open. That will connect to your data source. अब आप नोटिस कीजिए यहाँ पे तीनों टेबल आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन टेबल्स को ड्रैग करके यहाँ लाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑर्डर जो है लेके आता हूँ, ऐसे ड्रैग करके। सो इट विल शो ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स। ओके, डिफॉल्टली ये 1000 रिकॉर्ड शो करेगा। अगर आपको और शो करना तो यहाँ पे और शो कर सकते हो। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, ठीक है, मेरे को इसके अंदर कहीं भी क्या है, सेल्स नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन तो कर नहीं पाऊंगा। तो व्हाट आई नीड कि यहाँ पे बाकी फील्ड्स भी आ जाए, बाकी चीजें भी आ जाए। तो मैं ऑर्डर ब्रेकडाउन को क्या करूंगा, इसके साथ मेरे को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसको ज्वाइन कैसे करते हैं, जब आप एक टेबल यहाँ ड्रैग कर चुके हैं तो दूसरी टेबल को क्लिक करें, ड्रैग करें और जस्ट इसके सामने लाके छोड़ते हैं ऐसे ऐसे। अब जैसे ही आप टेबल को सामने लाके छोड़ेंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा ना, एक लाइन बन जाएगी दोनों टेबल के बीच में। पहली टेबल लिस्ट ऑफ ऑर्डर, दूसरा टेबल ऑर्डर ब्रेकडाउन, दोनों के बीच में लाइन बन गया। दैट मीन्स व्हाट, रिलेशनशिप बन गया, ठीक है। अब जैसे रिलेशनशिप बनता है तो ये आपको रिलेशनशिप का दिखाता है कि रिलेशनशिप बन कैसे रहा है, मतलब ज्वाइनिंग हो कैसे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि लिस्ट ऑफ ऑर्डर में एक फील्ड है ऑर्डर आईडी, और ऑर्डर ब्रेकडाउन में भी एक फील्ड है ऑर्डर आईडी। तो ये दोनों आईडी जो है कॉमन है, ये दोनों फील्ड जो है कॉमन है दोनों टेबल के अंदर। तो इन दोनों की इससे ज्वाइनिंग हो सकती है, ठीक है। तो आपने पर कहा ऐसा नहीं हो सकता जैसे कि सिर्फ ये हेडिंग सेम हो और बाकी की ऑर्डर नंबर एक दूसरे से अलग अलग हो। हाँ बिल्कुल, देखो ऑर्डर नंबर अलग हो सकते हैं, डेटा अलग हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि जब भी किसी रिकॉर्ड को हम रीड करते हैं ना, ठीक है, तो उस रिकॉर्ड के अंदर बेसिकली जो आपके डायमेंशन शो हो रहे हैं या फिर आपके जो टाइटल शो हो रहे हैं ना, ठीक है, ये उससे ही ज्वाइन करता है, डेटा से ज्वाइन नहीं करता, ठीक है। डेटा को तो करेगा करेगा, लेकिन करने के लिए क्या है, आपके पास हेडिंग तो होना चाहिए ना। देखो देखो इस टेबल के अंदर आइडेंटिफिकेशन क्या है डेटा की, जैसे ऑर्डर आईडी है तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, जो हेडिंग है वो इसकी आइडेंटिफिकेशन है ना। सेम ऐसे दूसरी टेबल है, उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन क्या है ऑर्डर आईडी की, जो हेडिंग है वो आइडेंटिफिकेशन है। तो जस्ट ये क्या करता है कि जो आपके हेडिंग्स होते हैं या फिर जो आपके हेडर कह लो या फिर डायमेंशंस कह लो, उनसे क्या करता है आपस में ज्वाइनिंग कर देता है। अगर इसको दो डायमेंशन एक जैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल एक ही दिखाई देते हैं तो, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये ज्वाइन क्रिएट कर देता है टैबल्यू, ठीक है। ऑल्दो ज्वाइन क्रिएट करने के और भी तरीके हैं, या फिर हम दोनों जो अगर हेडर्स अलग है लेकिन डेटा एक ही है लेकिन नाम अलग अलग है तो भी हम ज्वाइन क्रिएट कर सकते हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसके बारे में हम बेसिकली ज्वाइन का कंप्लीट एक क्लास होगा, उसके अंदर बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे ज्वाइन को, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, इसने क्या करा कि मुझे दिखा दिया ऑर्डर आईडी को, ऑर्डर आईडी से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, इसको आप क्लोज कर दीजिए। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए था। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे और इसको आप यहाँ पे ऐसे ड्रैग करोगे, देखो ऐसे, ये क्या हो गया आपका, क्लोज कर दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास रिकॉर्ड जो आ रहे हैं, एक सेकेंड रुकिए, हाँ ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, ये मैंने करा तो इसने क्या करा, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, इन दोनों के जो हेडिंग्स है और जो हेडर्स है उनको हम एक्सेस कर सकता हूँ, रिकॉर्ड्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपके सामने सारे ऑप्शंस आ गए, देखिए ऑर्डर ब्रेकडाउन एंड लिस्ट ऑफ ऑर्डर। तो इसमें जो अब हमारी जो शीट में चेंजेस हुए होंगे टैबलो में, सिर्फ वो ऑर्डर नंबर ही इंक्रीज हुए होंगे ना, और कुछ तो इंक्रीज नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ पे चेक करने दीजिए कि ये दोनों को ज्वाइन करके इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है, ये फील्ड आ गया, यहाँ पे क्लिक करा आपने, इसके देखिए दिखा रहा है, ये यहाँ क्लिक करा इसके दिखा रहा है, ठीक है। मतलब दोनों के दोनों क्या ज्वाइन हो चुके हैं, बिकॉज इसने पहले क्या करा कि जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, मतलब इस पे आप लाइन पे क्लिक भी कर सकते हो, दिखाया था कि किस फील्ड से ज्वाइन होते हैं, ठीक है।
ये 2020 जो इस तरीके से दिखाता है आपको। 19 में क्या होता था, यहाँ पे एक ऑप्शन बन के आ जाया करता था, एक आइकन बन के आ जाया करता था, तो वही मेरे को थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा था, तो वही मैं देख रहा था। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे रिलेशनशिप बन चुका है। अब क्या है कि मेरे पास क्या है कि मैं लिस्ट ऑफ ऑर्डर और ऑर्डर ब्रेकडाउन की दोनों की जो फील्ड्स है ना, वो सारी फील्ड्स को मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, यहाँ गया मैं, ठीक है, इसने सारे रिकॉर्ड शो कर दिए। तो यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे क्या ऑर्डर ब्रेकडाउन दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ से अगर आप क्लिक करोगे तो आपको कम्प्लीटली दिखा देगा आपका, ये रहा, ये इसने दिखा दिया कि आपका ऑर्डर लिस्ट ऑफ ऑर्डर जो है, लिस्ट ऑफ ऑर्डर है। ठीक है, इनके बीच में क्या इसने पर्टिकुलरली एक ज्वाइन लगा दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, गो टू द शीट 1। मैं शीट 1 पे आता हूँ। नाउ यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा। देखो ये रहा, अब टेबल की बात करोगे, देखो ये रहा, देखो लिस्ट ऑफ ऑर्डर टेबल आ रहा है, इसकी सारी फील्ड आ रही है। ये देखो ऑर्डर ब्रेकडाउन टेबल आ रहा है, इसकी सारी फील्ड आ रही है। और यहाँ पे जो मेजरमेंट्स आ रही है, ये सारी मेजरमेंट्स आ रही है जो भी है। ठीक है, तो ऑर्डर ब्रेकडाउन में ही मेजरमेंट्स दिए, तो यहाँ पे इसने 2 सेक्शन बना दिया। देखो आप नोटिस करो, यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑर्डर जा रहे हैं, सारे सारे एक ही सेक्शन आ रहा है। यहाँ पे सेक्शन के अंदर अगला क्या हो रहा है, सिर्फ काउंट आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट द मेजर एंड दिस इज बेसिकली व्हाट द डायमेंशंस। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑर्डर का जो काउंट आ रहा है, ये दोनों का मिला के है ना ऑर्डर का? हाँ ये डिफॉल्ट होता है, ये दोनों का मिला के ही आएगा। ठीक है, एंड एग्जैक्टली ये कर क्या रहा होगा, एग्जैक्टली मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कर क्या रहा होगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे डेटा सेट के अंदर, ठीक है, तो ये क्या कर रहा होगा, इसने जो रिकॉर्ड बनाए होंगे, कैसे बनाए होंगे, इसने क्या करा होगा, यहाँ से ऑर्डर ब्रेकडाउन में से, ठीक है, यहाँ से जो ऑर्डर है, जैसे ये दोनों ऑर्डर्स है, इन दोनों ऑर्डर्स का जो सामान है ना, ठीक है, इसको उठाया होगा, इसको, ये, और इसके सामने जो है ना जो ऑर्डर है, उसके सामने इन दोनों को डाल दिया होगा, ताकि इन दोनों की वैल्यूज को ऐड करके उसको कहाँ दिखाया जा सके, सिर्फ एक ऑर्डर में दिखाया जा सके, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर इंडिविजुअल है। लेकिन ऑर्डर ब्रेकडाउन में क्या है, आइटम बहुत सारे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये इन दोनों को इक्वल करने के लिए ना, कि ये रूबी पटेल रूबी पटेल के सारे प्रॉफिट्स दिखाए तो एक ही कस्टमर का दिखाया, रूबी का दिखाया कि रूबी से कितना है, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अलग अलग रॉस के बेसिस पे निकलेगा, बिकॉज यहाँ डेटा ज्यादा है ना। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि एक ही ऑर्डर में 2 आइटम भी है। ठीक है, तो क्या करेगा कि एक ऑर्डर के लिए इनको लेके चलेगा, ये नहीं कि एक ऑर्डर के लिए बस एक ही को लेके चलेगा, इसको ये दोनों को ऑटोमेटिकली उठा लेगा अपने आप ही। ठीक है, तो जो टोटल प्रॉफिट जनरेट होगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस ऑर्डर आईडी से किस कस्टमर से मुझे कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है। ठीक है, तो ज्वाइन इस तरीके से काम करता है, जो इनर ज्वाइन है इस तरीके से काम करता है, इंटरनली रिकॉर्ड को ज्वाइन करके उसके बाद वर्क करता है। नाउ यहाँ पे आप देखिए, आपके पास सारे इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो है आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू क्रिएट अ मैप व्यू। ओके, दैट मींस मुझे यहाँ पे एक मैप जनरेट करना पड़ेगा। अब मैप जनरेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को यहाँ पे क्या है, कंट्री चाहिए, स्टेट चाहिए, सिटी चाहिए, तो मैप जनरेट हो सकता है। ठीक है, सो एज यू कैन सी हियर, लिस्ट ऑफ ऑर्डर में एक यहाँ पे इसने हायरार्की क्रिएट कर दिया है, कंट्री, स्टेट एंड सिटी। और इस हायरार्की के अंदर बेसिकली क्या है कि जब आप जाओगे तो 3 चीजें दिखाई देंगी, कंट्री, स्टेट एंड सिटी। ओके, टैब्लू क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट कई बार जब ये डेटा रीड करता है, डेटा को लेके आता है, इंटरप्रेट करता है, तो उसमें क्या होता है कि डायमेंशन जो दिखाई देते हैं इसको, उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, हायरार्की जनरेट कर देता है, ग्रुप कर देता है हमको सेम काइंड ऑफ डेटा को। कई बार नहीं करता। अगर ये ग्रुप्ड है, मतलब हायरार्की बना हुआ है, तब तो कोई टेंशन है नहीं, आपके पास ऑलरेडी हायरार्की है। लेकिन अगर ये हायरार्की नहीं है, तो आप सिंपली हायरार्की बना भी सकते हैं। मैंने पहले भी प्रोसेस समझाया था, एक बार और देख लेते हैं। मैंने हायरार्की रिमूव कर दिया। अब हायरार्की रिमूव करते हैं, आप नोटिस करेंगे सिटी अलग, कंट्री अलग, स्टेट अलग। अब आपको करना क्या है, हायरार्की कैसे क्रिएट करेंगे, मैं एक और तरीका बताता हूँ आज। ठीक है, एक तो तरीका मैंने आपको बताया था कि आप राइट क्लिक करें या फिर यहाँ क्लिक करें, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। राइट क्लिक करा तो यहाँ पे ऑप्शन आता है हायरार्की, यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप सिंपली यहाँ से स्टेट को ड्रैग करें और ले आके यहाँ पे कंट्री पे छोड़ दें। तो जैसे आप कंट्री के अंदर छोड़ोगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली एक हायरार्की का ऑप्शन दे देगा, क्रिएट हायरार्की। अब यहाँ से आपको हायरार्की का नाम डालना है, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यूके स्टेट्स, मेरे हायरार्की का नाम, तो यूके स्टेट्स यहाँ क्रिएट होगा, जिसमें कि कंट्री और स्टेट आ चुके हैं। अब अगर आपको इस हायरार्की में कोई और भी अगर पॉइंट ऐड करना है, कोई और भी आपको चीज ऐड करनी है, तो आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज आई हैव सिटी आल्सो हियर, okay, that containing the geographical role, okay, so I can add the city to this hierarchy also, simply यहाँ drag कीजिए, आ गया। तो now I have a field, I have a dimension with name UK states, so that आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली यूके स्टेट को ड्रैग करके यहाँ पे लाके मैप जनरेट कर सकते हैं यूके का। मैंने ड्रैग किया, तो ड्रैग करते आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मैप जनरेट होना शुरू हो गया। नाउ अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो यूके का मैप है वो आ गया,
और यूके के मैप पे इसने क्या करा, सारे के सारे जितने भी स्टेट्स हैं एज पर द रिकॉर्ड सेट, इसने क्या करा, उसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट जब भी आप किसी भी आपका जो जियोग्राफिकल डायमेंशन है उससे आप अगर मान लीजिए यहाँ पे चार्ट क्रिएट करते हैं या फिर आप मैप व्यू क्रिएट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो मैप व्यू बन के आता है वो सिंबल्ड होता है। ओके, दिस काइंड ऑफ मैप इज कॉल्ड सिंबल्ड, मैंने पहले ही बताया आपको। नाउ आई वांट कि ये सिंबल्ड मैप ना रहे बिकॉज आई वांट टू हाईलाइट द स्टेट्स। ओके, सो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको सिंपली जो है चेंज कर सकता हूँ किसमें, दूसरा क्या टाइप होता है बताइए इसको किसमें चेंज करना है इसको, सो मैप में जाके आप इसका और कलर चेंज करते हैं। हाँ, मतलब मैं इसको करना चाहता हूँ फील्ड मैप। ओके, आई हैव टू टाइप ऑफ मैप्स। ओके, वन इज कॉल्ड फील्ड मैप एंड सेकंड इज कॉल्ड सिंबल मैप। अभी सिंबल मैप दिखाई दे रहा है, आई वांट टू मेक इट ना फील्ड मैप, सो सिंपली शो मैप, फर्स्ट मेथड शो मैप एंड क्लिक ऑन अनदर वन फील्ड मैप, इस वन, ये फील्ड हो जाएगा ऐसे। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप उसमें ठीक है, मार्क्स दूसरा में तरीका जाके, हाँ, आप यहाँ पे जाएंगे ना मार्क कार्ड पे, ऑटोमेटिक आ रहा है, इसको यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, तो क्या होगा, फील्ड होके दिखाई देगा आपको। ओके, अब इसके बाद मेरे पास क्या है, इस टाइम यूके की जितनी भी कंट्रीज हैं वो हाईलाइट हो गई, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आई वांट, अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हायरार्की बना हुआ है, तो सिंपली मैं इसको चाहूँ तो ड्रिल डाउन फीचर का इस्तेमाल करके आगे एक्सपेंड कर सकता हूँ, स्टेट भी शो हो सकते हैं, और स्टेट के बाद अगर आप लास्ट पॉइंट पे पहुंचोगे सिटी, तो सिटी भी शो हो सकती है। ठीक है, बट सिटी को ये क्या करेगा, फील्ड में नहीं दिखा पाएगा, बिकॉज सिटीज जो है फील्ड कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्टेट तक जो है फील्ड मैप दिखाएगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सिंबल मैप पे कन्वर्ट हो जाएगा अगर आप सिटी शो करते हैं तो। नाउ मैंने यहाँ पे क्या करा, स्टेट्स लिया, स्टेट दिखाई दे रहे हैं, ये सारे स्टेट्स आ गए। नाउ आई वांट कि यहाँ पे थोड़ा सा ना कलर्स वगैरह भी आए, सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टेट्स को उठा के कलर में डाल देता हूँ, ये कलर्स भी आ जाएंगे। नाउ कम टू द केस स्टडी। केस स्टडी क्या कहता है देखते हैं थोड़ा सा। The first assignment is to deliver a dashboard with map view of profit margin and a scatter plot. Scatter plot is different thing. Okay, first of all let us see the map view of profit margin. Now मैंने यहाँ पे क्या करा, मैप तो बना दिया, एंड ओके, प्रॉफिट मार्जिन का मैप भी बनाना है, तो मैंने यहाँ पे मैप भी बना दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन शो करना है। ठीक है, सो हाउ डू आई शो द प्रॉफिट मार्जिन, कि नो किस स्टेट में, किस सिटी के, यहाँ पे देखो सिटी लेवल पे आएगा, बिकॉज क्या है कि आपका जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है कस्टमर से हुआ है, और कस्टमर्स ने अलग अलग सिटी से ऑर्डर कर रखा है, सिटी के बाद फिर स्टेट का नंबर आता है, फिर कंट्री आता है। तो विल फोकस ऑन कि कस्टमर से किस किस पर्टिकुलर पॉइंट से हमें कितना कितना यहाँ पे जो है प्रॉफिट हो रखा है। ओके, सो मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्रॉफिट की। सो लेट्स सी कि देखो लिस्ट ऑफ ऑर्डर में तो कहीं प्रॉफिट की फील्ड है ही नहीं। ओके, ऑर्डर ब्रेकडाउन में देखते तो ऑर्डर ब्रेकडाउन में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, डिस्काउंट, प्रॉफिट, क्वांटिटी, सेल्स, ये चीजें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, आई हैव टू टेक द प्रॉफिट मार्जिन, मुझे प्रॉफिट मार्जिन देखना है, तो कैसे देखा जाए, प्रॉफिट मार्जिन आप उसमें लेवल में डाल दो। हाँ जी, मैं यहाँ पे प्रॉफिट को, ठीक है, मैं देखिए अभी मेरे पास यहाँ प्रॉफिट मार्जिन है ही नहीं। ओके, अगर मैं प्रॉफिट को डालता हूँ तो प्रॉफिट दिखा देगा, मैंने ट्राई करा, डाला, कि मुझे प्रॉफिट दिखा रहा है हर स्टेट का। ओके, and if I drill down again straight to the city, so it will show the information about the city. Okay, इसने सिटी को यहाँ पे शो कर दिया। नाउ एक चीज देखिए, ठीक है, अगर मैं यहाँ से कोई फील्ड दिखाता हूँ, लेट्स सपोज मेरे पास सिटी ही है, एंड मुझे यहाँ पे क्या है कि इसको देखना है। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, विजुलाइज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको है ना, इसकी वैल्यूज दिखाने की बजाय इसको मैं यहाँ पे ऐसे प्लॉट करूंगा कि इन्फॉर्मेशन जो है दिखाई दे, मतलब कि प्रॉफिट जो है पता चले कि हाँ कहाँ प्रॉफिट हो गया, कहाँ प्रॉफिट नहीं हो रखा, मैं आपको देख के। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, रखता हूँ इसको स्टेट में ही, और यहाँ से मैंने जो प्रॉफिट है ना इसको उठा के मैंने डाल दिया यहाँ पे साइज में, साइज में, हाँ साइज में। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसको ड्रिल करता हूँ प्रॉफिट को साइज में, ठीक है, तो एज पर द साइज जो है आप पे प्रॉफिट दिखाएगा। एंड अभी मेरे को देखो यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, या फिर अगर मैं सेल्स को लेके आता हूँ,
इसको मैंने हटा दिया। लेट सपोज यहाँ पे मैं लेके आ गया, तो ऐसे आप रहने दीजिए, इसको मैं लेके आ गया सेल्स को, सेल्स इनटू साइज, ओके, एंड स्टेट्स इनटू कलर। साइज में डालने का मुझे मतलब समझ में आया नहीं। एक सेकेंड रुकिए मेरे को, एक मैं जस्ट नाउ एक चीज देखिए, ठीक है, मेरे पास फील्ड मैप आ रहा है। नाउ व्हाट आई वांट कि मुझे यहाँ पे दिखाना है कि प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे प्रॉफिट मार्जिन दिखाना है। वेल प्रॉफिट मार्जिन के बारे में आगे चर्चा करेंगे, इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो प्रॉफिट्स और प्रॉफिट्स कितनी है, मतलब किस स्टेट में प्रॉफिट ज्यादा है, किसमें कम है। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, जो प्रॉफिट को हमें शो करना है तो इसको हम बेसिकली साइज की फॉर्मेट में शो कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जिस स्टेट के अंदर मेरा जो यहाँ पे सिंबल है वो ज्यादा बड़ा आएगा, दैट मीन्स कि प्रॉफिट ज्यादा है, और जहाँ पे छोटा आएगा प्रॉफिट कम है। तो आप यहाँ पे इस फील्ड मैप को ले लेंगे, सिंपली सिंबल मैप में लेके चलेंगे इसको हम, लाइक दिस वन इज ओके। नाउ अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, स्टेट्स लिए, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सम ऑफ सेल्स जो है ना, यहाँ पे मैं सेल्स देखना चाहता हूँ किस स्टेट में कितनी सेल हुई है। तो सिंपली यहाँ पे इसको आप ड्रैग कर सकते हैं साइज में। तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे सर्कल जनरेट कर देगा, ठीक है। अब ये सर्कल्स में क्या है, कुछ सर्कल बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ ज्यादा ही छोटे हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर मैं साइज की इनकी बात करता हूँ तो साइज को और इनहेंस करता हूँ, लाइक दिस। अब आप नोटिस कीजिए, ओके। नाउ यहाँ पे ये जो बड़े सर्कल्स है ना, ये शो कर रहे हैं कि सेल्स ज्यादा है। जो छोटे सर्कल्स है ना, वो शो कर रहे हैं सेल्स कम है। बहुत छोटे शो कर रहे हैं कि सेल्स बहुत ही ज्यादा कम है, जिस पर्टिकुलर स्टेट को मैंने यहाँ पे ले रखा है, स्टेट के थ्रू। इसी को अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ सिटीज के अंदर, तो ये और ज्यादा इसको फ्लैटेड कर देगा, तो सिटी वाइज दिखाना शुरू कर देगा इसको कि किस सिटी में कितनी सेल हो रखी है। तो स्टेट लेवल पे हम यहाँ पे जो है हमें व्यू को जनरेट करना है, तो मैंने यहाँ पे स्टेट ले लिया। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि स्टेट लेवल पे सेल्स दिखा रहा है कि पूरे यूरोप के अंदर जो स्टेट्स हैं, हर स्टेट में कितनी कितनी सेल हो रखी है। अगर मैं यहाँ पे जो है सेल्स को ड्रैग कर देता हूँ कलर्स पे, तो इट विल ऐड द कलर ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कलर कैसे ऐड कर रहा है, ये कलर में बेसिकली क्या कर रहा है कि एक तो डार्क ब्लू ऐड कर रहा है और उसको लाइट करते आ रहा है, ठीक है। जितना डार्क कलर आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है, दैट मीन्स की उतनी बड़ी सेल्स है। एक तो साइज में क्या हो रहा है कि जो सर्कल बड़ा है वो तो है ही है, बाकी कलर्स की मैं बात करता हूँ तो जो डार्कर कलर्स है, तो डार्कर कलर्स क्या कर रहे हैं, ज्यादा शेल शो कर रहे हैं, और जो लाइट कलर्स है वो क्या कर रहे हैं, कम शेल शो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे सेल्स को हटा के प्रॉफिट देखना चाहता हूँ, तो लेट्स सपोज मैं प्रॉफिट को ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ साइज में, सो इट्स शोइंग द प्रॉफिट नाउ, ओके। एंड अगेन अगर मैं यहाँ पे जो है बेसिकली प्रॉफिट को कलर में ले आता हूँ, सो इट विल शो द प्रॉफिट नाउ दिस वन। यहाँ देखिए थोड़ा साइज को छोटा करता हूँ, ये इस तरीके से, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे बेसिकली आपका पूरा जो ये सर्कल्स हैं, ये बेसिकली दो कलर्स में यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जा रहे हैं। देखो ये स्टार्टिंग कलर यहाँ से करोगे ना, ऑरेंज टू ब्लू करके लेके चलेगा। ब्लू वाले जितने भी हैं दैट मीन्स की प्रॉफिट ज्यादा है, और ये वाला ऑरेंज वाला बेसिकली प्रॉफिट कम है जितना होते आ रहा है। तो ये पॉइंट क्रिएट कर देता है ये कि कहाँ पे जो आपका है प्रॉफिट ज्यादा है और कहाँ पे प्रॉफिट कम है, कहाँ नेगेटिव जा रहा है। तो ये सारे नेगेटिव प्रॉफिट जा रहे हैं जो ये शो हो रहे हैं, देखो नोटिस करो ये वाला जो, ठीक है। और ये ब्लू वाले सारे क्या है, सब ये पॉजिटिव है, ठीक है। सर्कल का साइज बड़ा है तो ज्यादा प्रॉफिट है, कम है तो कम प्रॉफिट है। नाउ थोड़ा सा इसको और इनहेंस करते हैं ताकि ये थोड़ा प्रॉपर दिखाई दे सर्कल सारे के सारे। यहाँ पे कलर में आप जाते हैं, एडिट कलर करते हैं, इट विल शो द कलर्स, ठीक है। नाउ यू कैन टेक द कलर्स फ्रॉम हियर, ये पूरा आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ठीक है। ऑरेंज डाइवर्सिंग ब्लू जो कि बाय डिफॉल्ट चल रहा है, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे इसकी ओपेसिटी है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसके अंदर क्या करते हैं, हल्का सा बॉर्डर डाल देते हैं, तो ये प्रॉपर हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा, दिखाई देगा आपको बॉर्डर आ गया। और बॉर्डर का बेसिकली यहाँ पे ये होलो होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि थोड़ा सा ना इसको हाईलाइट करने के लिए आप ये भी कह सकते हो कि थोड़ा सा इस पर आपको ग्लो डालना है तो वो दिखा देता है, ये ऐसे दिखा देगा। तो नाउ ये हाईलाइट हो गया। यहाँ से ओपेसिटी थोड़ा सा आप कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, तो ये आ गया।
So these are basically the states, okay, which are showing the profit or loss, या फिर आप कह सकते हो कि नेगेटिव प्रॉफिट एंड पॉजिटिव प्रॉफिट. ब्लू कलर्स जो भी हैं जितने शो हो रहे हैं, these are basically showing the profit positively, कि प्रॉफिट जो है पॉजिटिव कितने हैं. और जो सर्कल है, जो बड़े साइज है, वो ज्यादा दिखा रहे हैं कि ज्यादा प्रॉफिट है, और जो छोटे सर्कल है वो छोटा प्रॉफिट दिखा रहे हैं. ऑरेंज जो सर्कल है, ठीक है, वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सारा जो प्रॉफिट जा रहा है वो नेगेटिव जा रहा है, मतलब कि सेल में क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ हमें. Okay, so this is basically what showing the profit, okay, as per the map view of UK. Now one thing, okay, now अब यहाँ पे केस स्टडी देखिए आप. केस स्टडी क्या कह रहा है? केस स्टडी सेइंग कि आपको यहाँ पे मैप व्यू जनरेट करना है प्रॉफिट मार्जिन का. अब मैंने यहाँ पे क्या दिखाया? प्रॉफिट. मेरे को जनरेट क्या करना है? प्रॉफिट मार्जिन. सो हाउ डू वी डू दैट, कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कैसे दिखाऊं? दिस इज नॉट द प्रॉफिट मार्जिन ना, दिस इज द प्रॉफिट. तो मैंने यहाँ दिखा दिया आपको, चाहे कलर में दिखाया चाहे साइज में दिखाया, ठीक है. तो क्या शो कर रहा है? प्रॉफिट शो कर रहा है. तो बेसिकली मेरे को प्रॉफिट मार्जिन अगर शो करना है तो मैं प्रॉफिट मार्जिन कैसे शो करूँ? यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कैसे शो कर सकते हैं? क्या लगता है आपको कि कैसे यहाँ प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट हो सकता है? देखिए आप यहाँ नोटिस कीजिए, अभी आपके पास प्रॉफिट मार्जिन नाम की कोई फील्ड है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि हमें एक यहाँ पे जो है डायमेंशन क्रिएट करना ही पड़ेगा प्रॉफिट मार्जिन नाम से, ताकि उसको हम व्यू में दिखा सकें. बट यहाँ प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलेगा? व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द फॉर्मूला बिहाइंड दैट? और हमारे पास जो फील्ड दी है, इनमें से हम किस किस फील्ड को यूज कर सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करने के लिए? थोड़ा सोचिए. डिस्काउंट माइनस करके जो निकल जाए. नहीं, कैसे आप मतलब सेल्स में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मतलब यहाँ देखिए आपके पास क्या है, मेरे पास अभी जो फील्ड है फिलहाल, मेरे पास एक प्रॉफिट करके फील्ड है, जितना प्रॉफिट हुआ है पैसों में, ज्यादा है कम. मेरे पास एक सेल्स है, सेल्स अमाउंट है. मेरे पास डिस्काउंट अमाउंट है, क्वांटिटी का तो कोई मतलब है नहीं. तो प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलेगा? कितना फायदा हुआ है कैसे पता चलेगा? फिर उसका हम प्रीवियस देखेंगे ना, प्रीवियस कितने में था, फिर उसके बाद सेल्स क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकल जाएगा. नहीं देखिए, फॉर्मूला एक सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है. अगर जब भी हमें प्रॉफिट मार्जिन देखना है ना, कि कितना कितना मार्जिन हुआ प्रॉफिट में, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जितना आपका प्रॉफिट है उसको आप डिवाइड कर दीजिए सेल्स से, ठीक है. तो आपका प्रॉफिट कितना मार्जिन है वो आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट क्या है? सेल्स में से जो प्रॉफिट है, ठीक है, दैट इज बेसिकली व्हाट द वो पार्ट जो कि फायदा हो रखा है आपको. तो आपको परसेंटेज निकालना है, ठीक है, या फिर आपको एवरेज देखना है इसका. तो टोटल प्रॉफिट अमाउंट डिवाइड बाय सेल्स कर दीजिए, ठीक है. तो हमारा एक यहाँ पे फॉर्मूला में बनाना पड़ेगा, कैलकुलेटेड फील्ड बनाना पड़ेगा, जिसमें कि मैं दिखाऊंगा कि मेरे को प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ है. तो लेट्स से मैंने यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड बनाया, नाम दिया इसको प्रॉफिट मार्जिन. और इस प्रॉफिट मार्जिन के अंदर प्रॉफिट आ गया, देखिए ये प्रॉफिट शो हो गया. इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, इसको आप डिवाइड कर देंगे इससे, सेल्स से. तो क्या करेगा, इंडिविजुअली हर ऑर्डर आईडी का जो सेल्स अमाउंट है और जो प्रॉफिट अमाउंट है उसको डिवाइड करेगा, प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड कर देगा. तो प्रॉफिट का मार्जिन मिल जाएगा कि कितना आपको फायदा हुआ है, मतलब कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, कितना कम हुआ है, उसका मार्जिन क्या है सेल्स में से. तो ये फॉर्मूला होता है सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस का. तो ये मैंने लिखा और उसको अप्लाई करके ओके कर दिया. तो मेरे पास यहाँ एक फील्ड आ जाएगी प्रॉफिट मार्जिन. अब मैं इस प्रॉफिट मार्जिन को सिंपली जो है दिखा सकता हूँ इसकी जगह पे, सम ऑफ प्रॉफिट की जगह पे मैं इसको प्रॉफिट मार्जिन को दिखा सकता हूँ. सो आई सेलेक्ट प्रॉफिट मार्जिन, ड्रैग इट टू द साइज. नाउ इट विल शो द प्रॉफिट मार्जिन. साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लाइक दिस, ओके, इतना ये आ गया, ठीक है. एंड थोड़ा सा यहाँ पे और बॉर्डर को थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, लाइक दिस, ओके, थोड़ा सा बेटर दिखाई देगा. नाउ दिस वन. सो दिस इज व्हाट इट्स शोइंग, द प्रॉफिट मार्जिन. अब ये प्रॉफिट मार्जिन दिखाई दे रहा होंगे आपको, दिखेगा प्रॉफिट मार्जिन 130 का, प्रॉफिट मार्जिन 181 का, ये दिखाई दे रहा है. ओके, अब यहाँ पे जितने ये वाले हैं, जैसे कि ये रहा ना, आपको यहाँ पे बेनिफिट हो रखा है, यहाँ पे देखो नेगेटिव भी आ रहा होगा, देखो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट नेगेटिव जा रहा है, दैट मींस व्हाट लॉस हो रखा है. सो दिस इज व्हाट प्रॉफिट मार्जिन को मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया. इसको जब आप प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा फॉर्मेट कर देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देना शुरू हो जाएगा, लाइक दिस. ये देखिए
ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रखा है, सेम चीज बना रखा है, बस साइज को थोड़ा छोटा रख रखा है। ये चीज बन के आपके सामने आ जाएगा। दीज आर बेसिकली द पॉजिटिव वैल्यू, दीज आर द नेगेटिव वैल्यू जो दिखाई दे रही है। कम प्रॉफिट हो रखा है आपको। वेल इन्फॉर्मेशन को अगर आप और इसको डिटेल दिखाना चाहते हैं तो डिटेल में कैसे आप दिखा सकते हैं, ये आ रहा है। मैंने क्या करा यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन, तो देखिए शो हो रहा है इस पे जाएंगे तो, ठीक है। मैं इसके साथ साथ दिखा रहा हूँ सेल्स, तो सेल्स को मैं डिटेल में ऐड कर देता हूँ, तो सेल्स ऐड हो जाएगा, सेल्स अमाउंट भी दिखाई देगा। और प्रॉफिट अमाउंट देखना है तो प्रॉफिट अमाउंट को मैंने डिटेल में ऐड कर दिया। सो नाउ व्हेनेवर यू पुट अ कर्सर हियर इट विल शो कंट्री नेम, स्टेट नेम, कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट अमाउंट कितना है, सेल्स अमाउंट कितना है, और मार्जिन कितना है। तो मार्जिन 181.5, टोटल प्रॉफिट जो है 79 का है, और टोटल सेल्स जो है 3,78,000 का है। So that is basically what the profit margin state wise. Okay, so ऐसे आप प्रॉफिट मार्जिन स्टेट वाइज देख सकते हैं। कलर मैंने आपको बताई दिया, यहाँ पे कलर जैसे आप रखना चाहें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कलर्स को जो है स्टेट को कलर में ना दिखा के आप क्या कीजिए, प्रॉफिट मार्जिन को भी कलर में दिखा दीजिए, बस अच्छा रहेगा। लाइक दिस वन, इट विल शो मच बेटर दिस वन इज ओके। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट मार्जिन बाय स्टेट्स। सो दिस वन इज जो हमारा फर्स्ट असाइनमेंट था, जो फर्स्ट टास्क था कि हमें एक यहाँ पे मैप व्यू जनरेट करना है प्रॉफिट मार्जिन का, वो हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये बताइए आप, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? हाँ जी। ओके गुड, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट द प्रॉफिट मैप व्यू ऑफ प्रॉफिट मार्जिन। मैं नाम देता हूँ इसको ऐसे। नाउ कम टू द नेक्स्ट असाइनमेंट, नेक्स्ट टास्क, ओके। एंड नेक्स्ट टास्क जो हमारा है, ये हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट। वी हैव टू क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट, ओके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम स्कैटर प्लॉट क्रिएट करने जा रहे हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि स्कैटर प्लॉट जो है वो होता क्या है, ठीक है। एंड नाउ बेसिकली जो हमने प्रॉफिट मार्जिन दिखाया ना, ठीक है, इसको मैं एक और चीज दिखाता हूँ आपको, एक और चीज करके यहाँ पे कि प्रॉफिट मार्जिन जो जनरेट हो रहा है, एक छोटी सी चीज और है, देख लेते हैं, सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप नोटिस कीजिए, दिस वन इज सम ऑफ प्रॉफिट मार्जिन। जो प्रॉफिट मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है ये इसकी वैल्यूज के हिसाब से दिखाई दे रहा है, ठीक है। हालांकि जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन जस्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे ऐसे वैल्यूज की -78 उतना प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है ना, 181। तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये कुछ जो है इसका एक लिमिट्स जो है लिमिट सेट कर दे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एडिट करते हैं, एडिट कलर, ओके। अब जैसे आप एडिट कलर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट देखिए ये ऑटोमेटिक दिखा रहा है आपको क्या है। अब नाउ दिस इज बेसिकली व्हाट कॉल्ड डाइवर्जिंग। ये जो दिखा रहा है ना आपको, ये डाइवर्जिंग कलर्स है, ठीक है, फिर डाइवर्जिंग पैलेट, दिस वन इज डाइवर्जिंग पैलेट एंड दिस वन इज व्हाट डाइवर्जिंग। ये चेंजेस दिखा रहा है कि आपका प्रॉफिट में या फिर लॉस के अंदर एग्जैक्टली चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो आपके स्टेप्स हैं, स्टेप्स जो शो कर रहा है, आप एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टार्ट एंड एंड, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड में क्या कर सकते हैं कि आप पॉइंट सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली क्या करेगा, पॉइंट बना बना के दिखा रहा होगा वैल्यूज की जगह पे, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं स्टार्ट और एंड करके। अब स्टार्ट करा आपने, ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ कि जितनी भी वैल्यूज हैं आप इसको लेके चलो -0.5 -0.5, ठीक है। और जो ये पॉजिटिव वैल्यू है इसको 0.5, दैट इज 0.5, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, पूरा आपका जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन से जितनी नेगेटिव वैल्यू उसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू है उसको क्या लेगा, मतलब उस वैल्यू को जो है मानेगा 0.5, उससे कम कम करते आएगा, कम करते आएगा। तो ये क्या करेगा, एग्जैक्टली एक मिड पॉइंट इसने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, आपका जो व्यू है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। देखिए नोटिस कीजिए, तो यहाँ पे कलर ज्यादा डार्क या फिर ज्यादा लाइट होकर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। हालांकि वैल्यूज वही रहेंगी। देखो आपके जो प्रॉफिट है, अगर मान लो कि प्रॉफिट में शो करता हूँ मार्जिन जो इसका -24.2 है तो 24.2 ही रहेगा,
लेकिन जस्ट क्या होगा ना कि डाइवर्सिंग पैलेट जो आपका इसका सेंटर पॉइंट डिसाइड हो जाएगा। तो इस पैलेट से इधर जो है वो प्रॉफिट अकाउंट होंगे, इस पैलेट से इधर जो है लॉस अकाउंट होंगे। लॉस कितना है उसके अकॉर्डिंगली इसका कलर ज्यादा डार्क होता जाएगा, प्रॉफिट कितना है इसका अकॉर्डिंगली इसका कलर ज्यादा डार्क होता जाएगा ब्लू में, और इसका ज्यादा डार्क होता जाएगा ऑरेंज में। ये चीज होता है। तो ऐसे आप इसको बेसिकली जो है शो कर सकते हैं। शायद हम बड़ा कर सकते हैं तो और बिल्कुल थोड़ा और इंडिकेट हो जाएगा। हाँ हाँ, आप बिल्कुल यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, लाइक दिस। आप करेंगे तो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ऐसे। ठीक है, अब इसमें बेसिकली ये रहा, ऐसे आप करके दिखा सकते हैं, ये आ गया। ठीक है, नाउ यहाँ आप देखिए सम ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, इस पर आप क्लिक करेंगे, एडिट साइज। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि साइज जो है ना, ठीक है, जो छोटे हैं वो बिल्कुल एकदम मतलब ज्यादा बड़े और छोटों के बीच में यहाँ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेगेटिव वाले भी उतने आ रहे हैं, पॉजिटिव वाले भी उतने आ रहे हैं, तो रेंज ऑटोमेटिकली ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ना साइज को थोड़ा सा यहाँ पे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, लाइक दिस। उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि आपका साइज है वो बड़ी वाली पे बड़ा दिखाई देगा, छोटी वाली पे छोटा दिखाई देगा। तो यार आप करेंगे, ओके करा आपने, ज़्यादा ही छोटा हो गया। यहाँ से भी आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं कि साइज़ कैसे आपको रखने हैं। 0 पॉइंट पे क्या होगा, ठीक है, जो माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू है उसका जो है साइज़ कितना रहेगा, पॉजिटिव वाला कितना रहेगा, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट कि आपका जो रेंजेस है ना इन सर्कल्स के, उनके साइजेस क्या रहेंगे, और ये जनरल है कि ओवरऑल क्या रहेगा साइज सबका। तो ओवरऑल साइज आप यहाँ से दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट इज व्हाट, ठीक है, नेक्स्ट इज कि हमें यहाँ पे क्रिएट करना है मैप जो डन हो गया हमारा। ठीक है, सेकंड इज व्हाट, स्कैटर प्लॉट क्रिएट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैटर प्लॉट हम देख लेते हैं क्या होता है। ठीक, अब स्कैटर प्लॉट की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें आप समझ लीजिए कि जब भी आप यहाँ पे किसी भी डायमेंशन को लेके आते हैं रॉ या कॉलम में, व्यू में ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा क्या करता है, ठीक है, वो हमेशा आप लेके आएंगे तो वो हेडर्स क्रिएट करता है। ठीक है, किसी भी डायमेंशन को, और किसी भी अगर आप मेजर को जो है लेके आएंगे अपने व्यू में, तो वो हमेशा एक्सेस क्रिएट करेगा। ठीक है, एक्सेस एंड डायमेंशन, इस चीज का थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए आपको स्कैटर प्लॉट के लिए, या फिर वैसे ही पता होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे लेके आ गया, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, देखिए इसने हेडर क्रिएट कर दिया है ना, कस्टमर कॉर्पोरेट, यही करा ना इसने, सेगमेंट का हेडर क्रिएट कर दिया, डेटा तो नहीं आया। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करेंगे कि इसको लेके नहीं आएंगे, आप लेके आ जाएंगे इसको, सेल्स को, देखिए क्या करेगा, नोटिस कीजिए यहाँ कहीं भी आपको हेडिंग दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। ये क्या क्रिएट कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है कि आपके एक्सेस क्रिएट कर रहा है, मतलब कि एक्स एक्सेस पे क्या वैल्यू आएगी, फिर वाई एक्सेस पे क्या वैल्यू आएगी। ये एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू नो टैब्लू का एग्जाम्स जो होते हैं इंटरनेशनल एग्जाम, उसमें पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि भाई अगर आपको मान लो कि डायमेंशन हमेशा क्या करते हैं जब भी आप व्यू में ऐड करोगे डायमेंशन को, तो यू हैव टू से कि जब भी आप डायमेंशन को ऐड करोगे, ठीक है, तो दे विल क्रिएट द हेडर्स, ओके, एंड जब भी आप मेजर्स को ऐड करोगे तो दे विल क्रिएट द एक्सेस सिंपली। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एंड देखो यहाँ पे सेल्स का क्या हो गया, इसने पूरा दिखा दिया कि भाई ये शुरू से लेके लास्ट तक टोटल सम अप करके कितना सेल होते जा रहा है। ठीक है, अब इसको अगर आप ब्रेकअप करके देखना चाहते हो तो सिंपली किसी भी चीज को इसे सेगमेंट वाइज देखना चाहते हो सेल्स को, तो आपने सेगमेंट को उठा के रॉ में डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सेगमेंट्स को रॉ में दिखा देगा। ठीक है, या फिर सेगमेंट को अगर मैं बात करता हूँ उठा के आपने यहाँ पे डाल दिया कॉलम में, तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देगा। देखो कॉलम के अंदर इसने सेल्स को तोड़ तोड़ के दिखा दिया कि सेगमेंट एक ये है, एक दूसरा ये, तीसरा ये, तीनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आपका टोटल आ जाएगा। नाउ सो whenever we want to create a scatter plot, okay, scatter plot एक चार्ट का टाइप होता है जिसमें कि आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन को सबसे आप दिखाते हो ग्रैनुलर लेवल पे, जो इन्फॉर्मेशन है वो मैक्सिमम ग्रैनुलर लेवल पे आप दिखा सकते हो। ग्रैनुलरिटी ऑफ जो आपका इन्फॉर्मेशन है उसको आप बढ़ा देते हो, एग्रीगेशन कम कर देते हो, और डेटा जो है वन बाय वन आप देख सकते हो। ये बेनिफिट होता है स्कैटर प्लॉट का। ओके, तो स्कैटर प्लॉट बनता है कैसे, आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी दो डायमेंशंस, कोई भी दो मेजर, सॉरी डायमेंशन नहीं मेजर आएंगी, कोई भी दो मेजर्स आपको अपने व्यू में ऐड करनी पड़ती है। कैसे, जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, ये ऐड करा सेल्स कॉलम में, ठीक है, और मैंने ये ऐड करा प्रॉफिट रॉ में। जैसे ही मैं प्रॉफिट को यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है, देखो एग्रीगेशन की वजह से क्या करेगा, सम अप तो करेगा, सम अप सेल्स ने अपने आप कर दिया, प्रॉफिट अपने आप कर लिया, लेकिन जैसे ही आप ये दोनों मेजर्स को अपने व्यू में आपने ऐड करा, तो आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे इसने क्या कर दिया, देखो एक सेल्स का यहाँ पे इसने क्या करा, एक्सेस बना दिया, एक प्रॉफिट का एक्सेस बना दिया। प्रॉफिट का एक्सेस वाई पे चल रहा है, सेल्स का एक्स पे चल रहा है, और इनका ऑटोमेटिकली टोटल सम अप जो इसने एक डॉट के फॉर्मेट में दिखा दिया। दैट मीन इस टाइम पे क्या हो रहा है कि टोटल सेल्स, हाँ, और टोटल प्रॉफिट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है इस व्यू के अंदर।
अभी आपका देखा जाए ना पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सर्कल है रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका टोटल सेल्स कितना है और टोटल प्रॉफिट कितना है। सो इस टाइम पे ये पूरा जो आपको ये व्यू दिखाया जा रहा है, दिस इज फॉर स्कैटर प्लॉट, क्योंकि अभी इसमें हम चेंजेस करेंगे। स्कैटर प्लॉट इस तरीके से दिखाया जाता है। बाय डिफॉल्ट स्कैटर प्लॉट अपने आप बन जाता है जब कोई भी, अगर आप दो मेजर्स को यहाँ पे लेके आते हो व्यू के अंदर, और बाय डिफॉल्ट जब भी स्कैटर प्लॉट बनेगा तो मैक्सिमम एग्रीगेटेड वैल्यू आपको दिखाई देती है। तो इस टाइम पे जो आपकी वैल्यू दिखाई दे रही है, दिस इज मैक्सिमम एग्रीगेटेड वैल्यू, दैट मींस ये सारे ऑर्डर आईडीज का, सारे कस्टमर का टोटल है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे सेल्स हो। बट स्कैटर प्लॉट में जनरली हम क्या दिखाते हैं, इसमें हम दिखाते हैं हर रिकॉर्ड को, मतलब इस मैप के अंदर सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे आपके, टोटली एक एक रिकॉर्ड आप देख पाओगे, ठीक है, जो कि 4000 समथिंग है वो सब यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है, इफ यू वांट टू प्लॉट कि सारा सेल यहाँ पे आप दिखाओ और सारा प्रॉफिट दिखाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस एग्रीगेटेड वैल्यू को जो है हटाना पड़ेगा, एग्रीगेशन खत्म करनी पड़ेगी, ताकि जो आपका डेटा है और ज्यादा ग्रैनुलर हो जाए, ठीक है। और ग्रैनुलर होने के बाद क्या हो जाए, इन्फॉर्मेशन एक एक करके दिखाने लगे। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, इफ यू वांट टू इसका एग्रीगेशन हमें हटाना है और डेटा को सारा डेटा यहाँ प्लॉट करना है, सिंपली यू कैन गो टू द एनालिसिस टैब। Okay, we have an option called aggregated measure. Right now what we are seeing, we are taking the aggregated measure of sales and profit. अब इस टिक को आप यहाँ से हटा दीजिए। जैसे इस टिक को आप यहाँ से हटाएंगे, it will show all the data in your view. अब इसने एक एक इन्फॉर्मेशन दिखा दिया आपको, एक एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक एक कस्टमर का प्रॉफिट और एक एक कस्टमर का सेल्स आ रहा है। इस सारे सर्कल क्या कर रहे हैं, हर कस्टमर का, इंडिविजुअल कस्टमर का, ये एक का है, ये एक का है, इस तरीके से। तो यहाँ पे पूरे इसने 4 के 4000 जो है प्लॉट कर दिए होंगे। सो दिस टाइप ऑफ व्यू और दिस टाइप ऑफ मैप इज कॉल्ड स्कैटर प्लॉट। इसको स्कैटर प्लॉट कहा जाता है, ठीक है। स्कैटर प्लॉट क्या करता है, एंटायर डेटा सेट को एक ही जगह प्लॉट करके, छोटे छोटे सर्कल्स के फॉर्मेट में या फिर किसी भी फॉर्मेट में आप चाहो तो प्लॉट करके पूरा आपको व्यू दिखा देता है, ठीक है। तो इट्स शोइंग कि आपकी सेल्स जो है ये है और आपके प्रॉफिट जो है ये है, और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कि स्टार्ट होता है आपका सेल्स एंड प्रॉफिट पॉइंट, ठीक है। तो ये वो सारे कस्टमर्स हैं जिनको हमने सेल करा, तो सेल्स होते आ रहे और आपको प्रॉफिट होते आ रहे हैं। और इस जीरो के नीचे अगर आप देखोगे तो ये वो सारे कस्टमर्स हैं, इनको आपने सेल तो करी, सेल्स कम भी है। लेट्स सपोज यहाँ पे सेल्स कितना है, सिर्फ 1K का सेल है, लॉस है। यहाँ पे सेल्स कितना है, 4300 का सेल्स है और उसमें लॉस है, 3060 रुपये का लॉस भी आ रखा है। तो ये जो पार्ट शो कर रहा है नीचे वाला, जो इसका क्वाड्रेंट शो कर रहा है, ये आपके सेल्स एंड प्रॉफिट इन नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है और ये पॉजिटिव शो कर रहा है। इसको थोड़ा सा और बेटर बनाने के लिए स्कैटर प्लॉट को हम क्या करते हैं, हम यहाँ से जो है यहाँ से हम ड्रैग कर देते हैं ऑर्डर आईडीज, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर आईडीज जो है सारी यूनिक हैं, मतलब जितनी ऑर्डर आईडीज हैं उतना आपका जो है डेटा यहाँ पे होगा। तो ऑर्डर आईडीज को मैं ड्रैग करता हूँ कलर्स पे, like this. So it will show plot all the order IDs in color. ये 4 के 4000 यहाँ पे शो कर दिए होंगे। बाकी ये क्या है कि थोड़ा सा ऐसे छल्लों में दिखाई दे रहा है इस तरीके से, तो इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे गया तो इसको मैं कहता हूँ सर्कुलर, तो ये कुछ ऐसे से हो जाएगा। नाउ सी, ओके, सो एवरी सर्कल इज शोइंग द डिटेल अबाउट एवरी कस्टमर, हर एक कस्टमर का डिटेल दिखा रहा है। अगर आप यहाँ देखो देखना चाहते हो ना तो देख भी सकते हो। देखो ऐसे मान लो इसमें को देखना है सर्कल का क्या है डिटेल, तो राइट क्लिक करो और व्यू डेटा कर दो। जैसे आप व्यू डेटा करोगे ना तो पूरा उसका डेटा दिखा देगा क्या है ऐसे। तो ऑर्डर आईडी ये, प्रॉफिट ये, सेल्स ये आ रखे। इफ यू वांट टू ऐड द डिटेल्स ऑफ कस्टमर एज वेल एज हियर, ओके, सो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे कस्टमर नेम जो है डिटेल में ऐड कर देते हैं, तो कस्टमर नेम डिटेल में ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ, ये जो हम विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, ऐसी विजुअलाइजेशन किसको दिखाएगी, इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। क्या चीज, इसमें सब पता तो चल रहा है आपको, इसमें एक एक सर्कल जो है, इसमें एक एक सर्कल जो है आपका, ये जो क्लियर विजुअलाइजेशन है देखते ही समझ में आए। क्या चीज सर, ये आपको समझ में नहीं आ रही ना, लेकिन अगर आप बॉस को दिखाओगे ना तो कहेंगे वाह क्या बात है, क्या चीज बना दिया आपने, ठीक है, उसमें एक एक चीज समझ में आएगा। क्योंकि वो यहाँ पे क्या कर रहा है ना, वो यहाँ पे देख रहा है कि आपका ये जो है ना, ये देखो मुझे प्रॉफिट वाला जो पार्ट है, क्योंकि इसमें भी हमें और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें और होती है स्कैटर प्लॉट के अंदर। ये तो आपको बेसिक व्यू दिखाई दे रहा है स्कैटर प्लॉट का, ठीक है। और मतलब यही होना कि हाँ, पर पर्सन जितने भी पर्टिकुलर पर्सन थे उसको हमने प्रॉफिट और माइनस, जो माइनस में प्रॉफिट है उसको बांट दिया और उसके हिसाब से दिखा रहे हैं। अब ये देखिए ना, देखिए कितना छोटा सा एरिया, देखिए नोटिस कीजिए, सिर्फ इतना सा एरिया है और इसमें 4500 कस्टमर का आप सारा रिकॉर्ड देख पा रहे हो और सब कुछ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि
टॉप 4 कस्टमर वो कौन से जिनको कि हमने सबसे ज्यादा सेल करी और सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रखा है, अब 2 सेकंड में बता दोगे सर ये रहे, ठीक है। कस्टमर का नाम अलेक्जेंडर है, ठीक है, इसको ऑर्डर आईडी इससे इतना सेल हुआ था, प्रॉफिट ये आ गया। बिकॉज डिटेल में तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हो ना, कुछ भी कर सकते हो डिटेल में। आप यहाँ पे क्या हो तो सेगमेंट ऐड कर दो यार, ये लो डिटेल में सेगमेंट भी आ जाएगा। डिटेल में आप सिटी ऐड कर दो, बंदे का सिटी आ गया। अब अगर मैं पूछूं कि भाई वो कौन से 4 कस्टमर हैं और कौन से शहर में रहते हैं जिनको कि हमने सबसे ज्यादा सेल करी है, कितना ईजी है देखो, ठीक है, सामने आ रहा है सब कुछ। देखिए स्टेट, कॉर्पोरेट सेगमेंट, बंदे का नाम, कंट्री, सिटी, सब चीज आपके सामने है। तो इससे बढ़िया भी और क्या होगा। अगर मैं यहाँ कहूँ कि यहाँ पे ढूंढ के बताओ तो आपकी हालत खराब हो जाएगी ढूंढने में, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पहली बात तो 2-2 टेबल है, ठीक है, और दोनों टेबल में जो रिकॉर्ड आ रहे हैं उसके बाद फिर कैलकुलेशन 50 तरह की है, ठीक है, तब जाके आपकी बेसिकली इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी। और उसको फिर अगर आप शो करोगे तो मैनेजमेंट को बेसिकली डेटा थोड़ी क्यों चाहिए यार, मैनेजमेंट को हमेशा क्या चाहिए, एक छोटा सा व्यू, जिस व्यू के अंदर सब कुछ मिल जाए उसे। तो इसमें क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट को सब कुछ मिल रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो टोटली इन्फॉर्मेशन मिल रही है। दैट इज वाई द स्कैटर प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है ये। अगर आप मतलब अगर थोड़ा सा ब्रॉड होकर सोचोगे तो, अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि यहाँ पे मेरे को बस मैंने बार बनाता हूँ, सर्कल बनाता हूँ, 3 कॉलम दिखाता हूँ, तो दैट इज वेरी नैरो थिंकिंग। तो विजुलाइजर्स जो होते हैं बहुत ही बड़ी चीज सोचते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी ने मुझसे क्या बोला, कंपनी ने मुझसे बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि भाई मेरे को एक ऐसा करो ना, एक स्कैटर प्लॉट बनाओ, क्योंकि वर्ड ये यूज कराया जाता है स्कैटर प्लॉट। तो अगर आप चाहोगे ना, ठीक है, और अगर कंपनी बोलती है, आपको बॉस बोलता है कि यार मेरे को स्कैटर प्लॉट चाहिए, तो आपको यही बना के देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो है मैं आपको ऐसा करता हूँ कि कॉलम बना के देता हूँ और कॉलम में रिकॉर्ड दिखाता हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को 4 के 4000 जो कस्टमर्स हैं, इनका मेरे को एक मेरे को मैप बना के, सॉरी मेरे को एक इनका विजुलाइजेशन बना के दो, या फिर मेरे को इनका एक चार्ट बना के दो, तो सिंपली अगर आप यहाँ भी देखोगे ना, ठीक है, तो दिस इज नॉट ऑथेंटिक, ये डेटा की तरह दिखाई देगा, ये भी डेटा की तरह दिखाई देगा। यहाँ तो दिखाने का मतलब ही नहीं है ना। मैप के अंदर बार आप बना नहीं सकते, ठीक है, आप यहाँ पे स्कैटर बना नहीं सकते, ठीक है, एरिया बनाओगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो बचा क्या, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आपको स्कैटर प्लॉट नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, लेकिन ये बनाने का तरीका क्या होता है स्कैटर प्लॉट, सिंपली आपको 2 मेजर्स जो है ड्रैग करनी पड़ती है आपको कॉलम और रो में, ठीक है। तो आपके पास ये सबसे बेस्ट तरीका है ये वाला दिखाने का, ये चीज है, यहाँ से आप शो कर सकते हो। तो सिंपली इट्स शोइंग व्हाट, ठीक है, द प्रॉफिट एंड सेल्स का पूरा कंप्लीटली एक्विजिशन, पूरा रिकॉर्ड 1 बाय 1 कस्टमर, एक एक बंदे की रिकॉर्ड आ रही है, ठीक है। ऑल दो ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ बहुत सारे कस्टमर्स और बहुत सारी सेल्स हो रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि इसको ये कॉमन चीज हो गया। तो मैनेजमेंट कभी भी क्या होता है ना, कॉमन चीज को एनालाइज नहीं करता, भीड़ जो होती है ना, भीड़ को एनालाइज नहीं करता, हटके क्या है, क्या ऐसी चीज है जो कि डिफरेंट है इसके अंदर। तो इस चार्ट में डिफरेंट क्या है कि यार कौन से वो स्टेट है, कौन सा वो स्टेट है जहाँ पे कस्टमर को हमने सेल करा और लॉस बहुत हुआ है, बताना जरा, तो फटाफट बता दोगे सर ये रहा आगे, ठीक है। स्टेट कौन सा है, ठीक है, देखो सिटी आपका आ गया, ठीक है, लिस्बन है, पोर्चुगल है जहाँ पे कि हमने सेल करा है, और बंदे का नाम क्या है, लिस्बोआ नाम है स्टेट का, और बंदे का नाम ये देखो आ गया, सब कुछ आ गया, तो आपके सामने सारा रिकॉर्ड्स है। तो ये कितना बढ़िया व्यू है, देखिए आपको देखने के लिए मैं हाइड कर देता हूँ दिस वन। So that's why the scatter plot is important. अभी तो इसमें बहुत कुछ करेंगे, ये बहुत कुछ दिखाएगा भी। ये तो स्कैटर प्लॉट हमने बता दिया। मुझे अभी भी एक चीज हल्का सा थोड़ा डाउट है कि हमने इसमें ज्वाइनिंग कराया, ठीक है, ऑर्डर आईडी मैच हो रहे थे, हमने ज्वाइनिंग करा दिया, पर ऑर्डर आईडी के साथ साथ अभी डाटा सोर्स में और क्या ऐड हुआ होगा, क्योंकि 2 शीट थी। इसने क्या करा ना, देखो उस पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी की वजह से इसने क्या करा, दोनों टेबल जो है इसके रिकॉर्ड को यहाँ दिखा दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि आपकी ऑर्डर आईडी यहाँ भी है, ऑर्डर आईडी यहाँ भी है, ठीक है। तो ये करता क्या है ना कि जो आप ऑर्डर आईडी लोगे ना, तो उससे जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उसको भी दिखा देगा, और अगर आप ऑर्डर आईडी लेते हो, ऑर्डर आईडी यहाँ की आती है, तो इससे जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ की वो दिखा देगा, ठीक है। तो इसने दोनों टेबल के बीच में रिलेशन बना दिया। उस रिलेशन की वजह से क्या हो गया कि इस टेबल की सारी फील्ड और इस टेबल की सारी फील्ड आप यूज करके व्यू जनरेट कर सकते हो। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि जैसे कि एक ऑर्डर आईडी पे 2 अलग अलग नाम हो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज क्या कि ऑर्डर आप जब करोगे ना, तो एक ऑर्डर आईडी मतलब क्या यूनिक है ना, ठीक है। एक ऑर्डर आईडी पे 2 आइटम हो सकते हैं, 2 क्या 20 आइटम भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही ऑर्डर आईडी 2 बंदों को चली जाए, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, लॉजिकली सही नहीं है ना, ठीक है। तो एक ऑर्डर आईडी पे 2 नाम नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन आपकी जो है एक ऑर्डर आईडी पे 2 आइटम जरूर हो सकते हैं, ठीक है। या फिर 2 बंदे जो हैं उनके नाम सेम हो सकते हैं जिन्होंने 2 ऑर्डर आईडी कर रखी है। जैसे मान लो कि एक का नाम अमित है, एक और बंदे का नाम अमित है, 2 बंदों का नाम अमित है, ठीक है, एक की ऑर्डर आईडी 1 है, एक की ऑर्डर आईडी 10 है, ठीक है। तो बंदों के नाम सेम हो सकते हैं लेकिन ऑर्डर आईडी सेम नहीं हो सकती। दैट इज व्हाई, बिकॉज ऑफ यूनिक फील्ड ना, यही तो वजह है जिसकी वजह से हमने क्या करा, दोनों टेबल को कनेक्ट कर दिया।
ठीक है, और कनेक्ट क्यों करा, बिकॉज ऑफ हमें व्यू जनरेट करना था। अब यहाँ आप नोटिस कीजिए, हेलो, हाँ जी हाँ, सर, हाँ बीच में से आवाज कट रही थी। हाँ, नहीं वो एक्चुअली वो एक सेकंड के लिए आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था शायद, ठीक है सेशन, लेकिन चल रहा है, अब हो गया स्टार्ट। ओके नाउ, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो आपकी जो है इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है, दोनों टेबल ज्वाइन होने की वजह से यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं आप, ये सब चीज देख पा रहे हैं डिटेल के अंदर। अदरवाइज ये ज्वाइन नहीं होता तो कुछ नहीं आता इसके अंदर, बस क्या होता है आपको प्रॉफिट दिखाई दे जाता है और कुछ नहीं आता। ठीक है, तो ज्वाइनिंग करी इसलिए जाती है ताकि मल्टीपल टाइप के रिकॉर्ड जो है ना आपके अलग अलग जो सेगमेंट के अलग अलग सेक्शन के रिकॉर्ड्स हैं उनको एक जगह पे देखा जा सके, दैट्स व्हाई। ओके, अब ज्वाइनिंग किस किस टाइप की होती है, क्या होती है, वो सब आगे के टास्क है, मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे कैसे होती है। ठीक है, फॉर राइट नाउ हमने क्या करा, हमने एक स्कैटर प्लॉट जनरेट कर दिया जो कि हमें दिखा रहा है कि टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल्स जो है इसकी प्लॉटिंग कंप्लीटली सारे कस्टमर की एक साथ। ओके, सो स्कैटर प्लॉट अब क्लियर हुआ आपको? हाँ जी। ओके ओके ओके, नाउ अब देखिए, मतलब जहां भी आपसे अगर ये चीज पूछा जाए ना, मतलब जहां भी आपके पास, चाहे आप इंटरव्यू की बात करें, चाहे आप बॉस की बात करें, कहीं पे बात करें, जहां पे ये चीज हो ना कि आपको एक पर्टिकुलर व्यू में आपको बहुत सारे रिकॉर्ड दिखाने हैं, बहुत सारे, तो उसके लिए क्या होता है, स्कैटर प्लॉट आप बनाते हैं, सिंपल सा है। ये तो हमने 2 मेजरमेंट वाले थे, तो हमने दोनों को एक ही में डाल दिया, इसलिए थोड़ा सा आइकन आ गए। हम्म, और या अगर हम डायमेंशन डाल देते तो दोनों। नहीं डायमेंशन से स्कैटर प्लॉट नहीं बनता ना, डायमेंशन हमेशा हेडर बनाते हैं, मैंने आपको बताया ना। डायमेंशन डायमेंशन से हमेशा प्लॉट हेडर बनाता है और मेजरमेंट बनाते हैं, हमेशा एक्सेस बनाता है। बिल्कुल, मेजर्स हमेशा एक्सेस बनाती है। ठीक है, एक्सेस बनेंगे तभी तो रिकॉर्ड प्लॉट होंगे ना, यहाँ पे जब आपका एक्सेस बन गया, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि रिकॉर्ड प्लॉट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगर एक्सेस नहीं बनता तो रिकॉर्ड प्लॉट नहीं होता, तो ये रिकॉर्ड यहाँ प्लॉट हो गया, दैट्स वाई यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे कर दिया लाइक दिस। ओके, इसको थोड़ा सा आप देखेंगे इंटायर व्यू में तो ये ऐसे दिखाई देगा आपको कम्प्लीटली। ठीक है, ना ऐसे ही ठीक लग रहा है, स्टैंडर्ड व्यू में, स्टैंडर्ड व्यू में देख लेते हैं। ओके, सो ये आ गया आपका इन्फॉर्मेशन, सो दिस इज व्हाट द स्कैटर प्लॉट। ओके, स्कैटर प्लॉट, ओके, which has detail about the customer which will help business to find the profitable customer by state. ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, सिंपली जो है इसने स्कैटर प्लॉट ने ये चीज शो कर दिया। ऑल्दो अभी ये स्कैटर प्लॉट क्या कर रहा है, सारे स्टेट्स और सारे कस्टमर शो कर रहा है। आगे हम क्या करेंगे, इसमें से हम छाट भी सकते हैं कि भाई एक स्टेट में जो है कौन से कस्टमर से देखना है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहीं पे मेरे को ना सिर्फ स्टेट वाइज देखनी है प्रॉफिट और कस्टमर्स, प्रॉफिटेबल कस्टमर कौन से, लॉस वाले कस्टमर कौन से। आई डोंट वांट कि यहाँ पे सारे के सारे स्टेट, सारी सारी कंट्रीज आ जाएं। तो सिंपली यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्टेट्स को फिल्टर में ले आए और यहाँ से इसको नन कर दें। जो आपको स्टेट चाहिए उसको आप सिलेक्ट करें, अप्लाई करें, ओके करें, इट विल शो दैट पर्टिकुलर स्टेट। नाउ क्लिक ऑन द स्टेट, click on show filter, it will show the filter. Now here we can change the type of filter. Let's suppose मैं select कर रहा हूँ यहाँ पे सिंगल वैल्यू, ठीक है, ये आ गया सिंगल वैल्यूज। अब यहाँ पे देखो आप सेलेक्ट करो, देखो ये अरबूजी, अरबूजी में देखो ये है, अरबूजी में सेल हो रहा है, तो प्रॉफिट के अंदर देखा है तो बस 2 ही कस्टमर से प्रॉफिट हो रहा है आपको। नाउ ये आ गया। ऑस्ट्रिया देखते हैं, ये देखो आप एक सिंगल एक एक स्टेट देख पा रहे हो, देखो ये रहा, यहाँ देखो ये आ गया सारे आपके। इंग्लैंड में देखते हैं, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, ये रहा, ये इंग्लैंड के कस्टमर्स हैं। इंग्लैंड में मैक्सिमम जो सेल्स हो रही है ना, मैक्सिमम सेल्स पे आपको प्रॉफिट है, आप नोटिस कीजिए लॉस कितना कम है, मैक्सिमम सेल्स पे प्रॉफिट है आपको। ठीक है, तो इससे आपको क्या होता है, बेसिकली मैनेजमेंट को डिसीजन लेना ईजी हो जाता है। मैनेजमेंट बेसिकली एनालिस्ट को क्यों रखते हैं, इसलिए तो रखते हैं ना, क्योंकि डिसीजन लेना ईजी हो जाए। ये आ गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। नौ सारे देखने हैं तो आप सिंपली फिल्टर हटा दो, ना रहेगा फिल्टर, नया फिल्ट्रेशन शो होगी, फिल्टर को आपने हटा दिया लाइक दिस, ये सारे रिकॉर्ड शो हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, स्कैटर प्लॉट क्रिएट करते हैं और इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाते हैं। थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं, मैं एक्सेस को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ, राइट क्लिक करा, फॉर्मेट करा, फिर फॉर्मेट में आ गया, इट शोइंग द एक्सेस फॉन्ट, मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया इसको, फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया और डार्क हो जाएगा, अच्छा लगेगा, बोल्ड कर दिया लाइक दिस। सेम फॉर दिस एक्सेस, सिंपली फॉर्मेट हियर, black 12, bold, now this one, now this one। ओके, ये आ गया हमारा स्कैटर प्लॉट और ये आ गया मैप व्यू।
ओके सो ये आपके यहाँ पे 2 टास्क थे जो हमें परफॉर्म करने थे, वो हमने कर दिए। नाउ यहाँ पे एक चीज और क्या है, हमें बनाना है क्रिएट एन इंटरेक्टिव डैशबोर्ड व्हिच विल हेल्प बिजनेस टू टेक क्विक डिसीजन इन नो टाइम। ओके, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन है, एक्शन फिल्टर भी आपको लगाना है। एक्शन फिल्टर कैसे लगता है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये दोनों जो है, अभी आप नोटिस करेंगे तो दोनों क्या है, दोनों शीट्स हैं। ठीक है, ये स्कैटर प्लॉट है, स्कैटर प्लॉट है, और ये क्या हो गया आपका मैप, ये हो गया कस्टमर्स का। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का डैशबोर्ड बनाना है, तो आई विल क्लिक ऑन दिस बॉक्स, दिस आइकन। ओके, दिस इज बेसिकली व्हाट डैशबोर्ड। जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो इट विल शो यू नो द शीट्स। अब जो शीट आपको चाहिए आप ड्रैग करके ले आएंगे, लाइक दिस स्कैटर प्लॉट ले आया मैं, लाइक दिस मैप व्यू ले आया ऐसे। सो दिस इज व्हाट द मैप व्यू। ठीक है, कि किस कंट्री के अंदर कितने कितने आपकी सेल्स हो रखी है, और ये इसका स्कैटर प्लॉट आ गया। साथ ही साथ यहाँ पे शो कर देगा मार्जिन जो शो कर रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, हटा दिया मैंने। और यहाँ से मैंने क्या करा, इसको प्रॉफिट का जो कलर से इसको भी हटा दिया, ये दोनों शो हो गए। ठीक है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, लेट्स सपोज व्हाट आई वांट कि यहाँ पे जो मेरा मैप दिखाई दे रहा है, इसके अंदर मैं स्टेट्स को फिल्टर कर सकूँ। सो सिंपली मैं यहाँ से स्टेट्स को ले आता हूँ फिल्टर में। ओके, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, सारे स्टेट जो है शो हो रही है, तो ये क्या करेगा, ऐसे शो कर देगा। अब इसको मैंने शो करा, शो फिल्टर, ये फिल्टर भी शो कर देगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या बेसिकली मैनेजमेंट को क्या चाहिए कि भाई यहाँ पे जो आपका डैशबोर्ड है ना, ठीक है, आपका एक यहाँ फिल्टर लगाओ, उस फिल्टर से क्या हो जाए, ये दोनों चार्ट जो है ना, दोनों चार्ट पे मेरे को इम्पैक्ट दिखाई देगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आ रहा है फिल्टर, ठीक है, इस पर आप जाएंगे और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई टू, देखो अभी ओनली दिस शीट आ रहा है, इसको अप्लाई टू में जाके क्या करोगे, ऑल यूजिंग रिलेटेड डेटा सोर्स और ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स, इस पर आप टिक लगा दोगे। मतलब कि इस डेटा सोर्स में जितनी भी शीट्स हैं, इस डेटा सोर्स से जितनी शीट बनी है, उन सभी शीट्स पे ये अप्लाई हो जाना चाहिए। करा, तो ये क्या हो जाएगा, इस डेटा सोर्स के अंदर जितनी शीट है सब पे अप्लाई हो जाएगा। अब ये मेरे को बेसिकली क्या करना है, ये फिल्टर जो है मुझे यहाँ पे लगा देना है। कैसे लगाऊंगा मैं, सिंपली यहाँ मैं गया, इसको हटाया, एक बार दोबारा मैं इसको ट्राई करके ले आता हूँ, लाइक ऐसे यहाँ ऊपर ले आता हूँ। जैसे मैं ऊपर लाता हूँ इट विल शो द स्टेट्स। ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, जो स्टेट्स है यहाँ देखिए, अब जिस जिस स्टेट पे टिक लगाओगे, स्टेट ये आ गया, तो उस स्टेट का यहाँ पे व्यू जनरेट हो जाएगा। मैंने टिक लगाया अरबूजी पे, तो क्या करेगा, अरबूजी स्टेट जो उसको हाईलाइट करेगा, और अरबूजी में जो प्रॉफिट आ रहा है उसको हाईलाइट कर देगा। मैंने क्या करा तो यहाँ पे, जैसे कि अगर इसे हमने स्कैटर प्लॉट बनाया है, उसमें से मुझे अगर जैसे कि 3-4 वो प्रॉफिट वाले फाइंड करे, 3-4 लॉस करने हैं, तो मैं वो देख के बस डैशबोर्ड में टिक लगा के इंडिकेट कर सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ देखिए आ गया आपका ऐसे जो भी है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे ना, जो जो आप स्टेट लगाते रहे, तो स्टेट यहाँ हाईलाइट होते जा रहे हैं मैप के अंदर, और उनके यहाँ पे क्या प्रॉफिट और क्या लॉस है वो हाईलाइट होते जा रहे हैं। तो आप किसी भी पर्टिकुलर चीज से आप जो है ना यहाँ पे एक्शन फिल्टर बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्शन फिल्टर, जो मैंने आपको करके दिखाया इसको एक्शन फिल्टर कहते हैं। तो एक्शन फिल्टर डैशबोर्ड में ही बनता है? क्या चीज, एक्शन फिल्टर, हाँ, बिकॉज डैशबोर्ड में देखिए एक्शन फिल्टर का काम क्या है, मल्टीपल जो आपके वो है ना, मल्टीपल शीट्स है ना, उन सभी को एक साथ आपको जो व्यू उनका चेंज करना है सबका। तो मल्टीपल शीट कहाँ शो हो सकती है, डैशबोर्ड में। तो एक्शन फिल्टर भी कहाँ काम करेगा, यहीं पे काम करेगा। क्योंकि आप यहाँ करोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा ना। देखो यहाँ पे आप गए, यहाँ पे आप गए, आपने यहाँ पे स्टेट चेंज कर दिया, ये ले लिया, तो आपको यहीं पे व्यू यही दिखाई दे रहा है ना, तो यहीं पे चेंज दिखाई देगा, क्योंकि दूसरा शीट तो शो नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरा शीट कहाँ पे, दूसरा शीट तो यहाँ है ना। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि डैशबोर्ड वो जगह होती है, वो प्लेस होता है जहाँ पे कि मल्टीपल शीट्स आ सकती हैं। तो दैट्स वाई क्या होता है कि इसका जो एक्शन फिल्टर है आप यहाँ ला के दोगे तो आपको ज्यादा अच्छा दिखाई देगा, बिकॉज सब चीज सामने दिखाई दे रहा होगा ना। दैट्स वाई इस तरीके से ऑल करा मैंने, तो सारा आ जाएगा, ये सारा आ गया, सारे स्टेट्स आ गई, और सारे स्टेट का सारा यहाँ पे प्रॉफिट शो हो गया। सो दिस इज कॉल्ड एक्शन फिल्टर। ऐसे आप एक्शन फिल्टर लगा के उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको एक्शन फिल्टर? हाँ। ओके, तो ये था हमारा बेसिकली केस स्टडी। ठीक है, और डैशबोर्ड मैंने बना दिया। इस डैशबोर्ड को थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ। यहाँ में आ गया, मैप व्यू आ रहा है, स्कैटर प्लॉट आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे भी कलर डाल सकते हैं। देखिए मैंने कलर डाल रखा है इसके अंदर, सिंपली आपको कलर में ड्रैग करना पड़ेगा प्रॉफिट मार्जिन को, तो ऐसे कलर जनरेट हो जाएंगे। और डैशबोर्ड बन गया अपना, ये डैशबोर्ड है, जस्ट वेट, दिस वन इज
आप सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, जो आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, ईयर पे बना रखा है तो उस ईयर के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा इन्फॉर्मेशन, और प्रॉफिट मार्जिन तो जैसे दिखाई दे रहा है। तो आप डैशबोर्ड बना सकते हैं, और डैशबोर्ड में और चीज़ आप क्या कर सकते हैं, कैसे स्कोर सजा सकते हैं। देखिए यहाँ गए, आई वांट कि यहाँ पे जो आपके दिखाई दे रहा है ना, इसके लिए एक अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे, ठीक है, जो आप एक्शन फिल्टर मैंने बनाया वो क्या कर रहा है कि वो पर्टिकुलर स्टेट को सिलेक्ट करने पे दिखा रहा है। मैं क्या चाहता हूँ कि जो पूरा मैप है ना, ये पूरा मैप ही एक्शन फिल्टर की तरह यूज हो जाए, ये पूरा मैप। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ क्लिक करूँ तो इसके रिकॉर्ड आ जाए, मैं चाहता हूँ यहाँ क्लिक करूँ तो उसके रिकॉर्ड आ जाए, तो मैं पूरे मैप को एक्शन फिल्टर की तरह यूज करना चाहता हूँ। तो सिंपली आप जब यहाँ क्लिक करेंगे ना, तो इसमें एक ऑप्शन आता है मैप के अंदर, इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आता है यूज एज फिल्टर। तो जैसे आप इसको यूज एज फिल्टर कर दोगे ना, ठीक है, तो ये पूरा मैप जो है फिल्टर की तरह काम करेगा। मतलब कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे इंग्लैंड पे, तो आपको इंग्लैंड के रिकॉर्ड दिखाई देंगे सारे के सारे। अगर आप क्लिक करोगे नॉर्वे के किसी स्टेट पे, ये रहा, तो सिर्फ नॉर्वे का रिकॉर्ड आ रहा होगा। तो आप पूरे मैप को चाहो तो एक्शन फिल्टर की तरह यूज कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो पूरा आपका मैप जो है वो कम्प्लीटली एक्शन फिल्टर बन सकता है, लाइक दिस। ओके, ये है। तो ये बेसिकली था हमारा आज का केस स्टडी। यही चीज़ हमें करके देखना है, यही चीज़ हमें परफॉर्म करना है। सेशन 4 दिखाना है, इसमें और क्या क्या टॉपिक्स थे जो हमने कवर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है आपका, हाँ ठीक है। बाकी देखो ये एक्शन फिल्टर के अंदर पे होता है मेन्यू, सेलेक्ट और होवर होता है। ठीक है, ये चीज़ें और चीज़ें हाईलाइट हो रही है तो हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, हाईलाइटर का बेसिकली इसका एक और एडवांस वर्जन है हाईलाइटर का, वो मैं बताऊंगा। अभी तो फिलहाल आप समझो कि ये जो हाईलाइट हो रही है ना चीज़ें, आप क्लिक कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन हाईलाइट हो रहे हैं, आप ये लीजिए। बाकी मैं एडवांस हाईलाइटेशन जो है नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बताऊंगा इसकी ऑथोरिटी से। और आपका जो एक्शन फिल्टर है उसमें देखो आपका क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ में आ गया, मतलब कि आपकी जो एक्शन से कहाँ कहाँ अप्लाई होंगे, ये रहा एक्शन फिल्टर्स। ठीक है, मेन्यू, सेलेक्ट, होवर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो आप यहाँ जाओगे तो रिकॉर्ड कहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, रिकॉर्ड कहाँ दिखाई देंगे, जैसे मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, कर्सर में ले गया। देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो क्लिक करते ही क्या हो रहा है, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मैं कर्सर ले रहा हूँ ना, ठीक है, तो कर्सर जैसे ही मिलेगा, ठीक है, तो शो हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो एक्शन फिल्टर आपका बना हुआ है ना, इसको आप कहाँ कहाँ यूज करना चाहते हो, ठीक है, वो आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे, ओके, यहाँ से देखो आपका आ गया ना एज एन स्लाइडर, तो वहाँ भी एज एन स्लाइडर दिखाई देगा आपको जब लोगे तो। ठीक है, एज एन यहाँ पे सिंगल वैल्यू लोगे, वहाँ पे सिंगल वैल्यू दिखाई देगा। मतलब जो आप यहाँ से लोगे ना, ठीक है, वो चीज़ वहाँ पे दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है ये यहाँ शो होती है। तो दिस वाज द टास्क ऑफ टुडे। ये हमारा आज का केस स्टडी था, ये हमारा आज का जो है क्लास था, सेशन था।